नमस्कार दोस्तों, स्टडी लाइट यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। और दोस्तों हम कर रहे हैं भारत की राज्य व्यवस्था यानी कि इंडियन पॉलिटी, वो भी एमसीक्यू के द्वारा। तो आज का हमारा जो अगला टॉपिक है वो है संघ एवं राज्य क्षेत्र। इस लेक्चर में हम 23 अति महत्वपूर्ण वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। और ये सभी क्वेश्चंस ज़्यादातर प्रीवियस एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस हैं, यानी PYQ है। ये क्वेश्चंस को हम ना केवल क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, इससे रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी वह मैं आपको देने वाला हूँ इस वीडियो में। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपको स्टडी लाइट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन जरूर दबाना है ताकि आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में लिखा है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा? ऑप्शन है अनुच्छेद 4, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3 या फिर अनुच्छेद 1। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 1। अनुच्छेद 1 में भारत अर्थात इंडिया यानी राज्यों का संघ बताया गया है। इससे रिलेटेड अन्य इन्फॉर्मेशन की बात कर लेते हैं। तो देखो, हमारे भारत के संविधान में टोटल 22 भाग हैं। वर्तमान में कितने भाग हैं? टोटल 22 भाग हैं। इसमें भाग जो 1 हैं उसमें अनुच्छेद 1 से लेके 4 तक दिए गए हैं। अनुच्छेद 1 से लेके 4 तक भाग 1 में दिए गए हैं। अब अनुच्छेद 1 की बात करें तो इसमें भारत को राज्यों का संघ कहा गया है, यानी कि यूनियन ऑफ स्टेट्स कहा गया है अनुच्छेद 1 में। वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में अनुच्छेद 2 आता है। तो अनुच्छेद 2 में क्या है? संसद राष्ट्रपति को पूर्व सूचना देकर किसी भी विदेशी राज्यों को अपनी सीमा में मिला सकता है। मान लीजिए कि हमारा ये देश है, ठीक है, हमारा देश है और यहाँ पे मान लीजिए बांग्लादेश है। अब ये बांग्लादेश से मान लीजिए कोई राज्य भारत में शामिल होना चाहता है तो वो शामिल हो सकता है, तो उसको अनुच्छेद 2 के तहत भारत में शामिल किया जाएगा। इसके बाद में आता है अनुच्छेद 3। अनुच्छेद 3 में क्या कहा गया है? मान लीजिए कोई राज्य है हमारे देश में पहले से एग्जिस्ट करता है, अब उस राज्य को डिवाइड करके 2 या 2 से अधिक राज्य बनाने हैं तो वो अनुच्छेद 3 के तहत बनाए जाएंगे। और ये काम होगा साधारण बहुमत के द्वारा। साधारण बहुमत के द्वारा आप सभी को पता है कि हमारे जो संविधान है उसमें 3 प्रकार से संशोधन किया जा सकता है। एक साधारण बहुमत से, दूसरा विशेष बहुमत से और तीसरा विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों के कंसेंट से या सहमति से। तो ये जो काम है ये साधारण बहुमत के द्वारा किया जाएगा। इसके बाद में अनुच्छेद 4 की बात कर लेते हैं। तो इसमें भारत के लोग अपने नागरिकों को न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व सुरक्षित करने का संकल्प लेते हैं। तो ये हमारे भाग 1 में 4 अनुच्छेद थे जिसके बारे में हमने बात की। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संघ और उसके क्षेत्र के बारे में क्षेत्र के बारे में बताता है? ऑप्शन है भाग 1, भाग 2, भाग 3 या भाग 4। तो अभी अभी हमने डिस्कस किया था कि जो भाग 1 है जिसमें अनुच्छेद 1 से लेकर 4 हैं उसमें संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया। अब इनमें कुछ इंपॉर्टेंट भाग्स की बात कर लेते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया टोटल 22 भाग हैं, ठीक है, जिसमें भाग 1 की बात करें तो उसमें संघ और उसके क्षेत्र के बारे में बताया गया है। भाग 2 में क्या आएगा? भाग 2 में आएगा नागरिकता से संबंधित जितने भी प्रावधान हैं वो भाग 2 में दिए गए हैं। भाग 3 की बात करें तो उसमें मूलभूत अधिकार यानी कि हमारे फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो भाग 3 में दिए गए हैं। और अनुच्छेद की बात करें तो 12 से लेकर 35 तक है, ठीक है। भाग 4 की बात करें तो इसमें राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में बात की गई है या इनका प्रावधान किया गया है। तो ये है आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक। इसके बाद में भाग 4 के ए में, भाग 4A में मूल कर्तव्यों की बात की गई है और आर्टिकल है 51A, इसमें मूल कर्तव्यों के बारे में बताया गया है। और आप सभी को पता है कि हमारे जो संविधान है उसमें वर्तमान में कितने मूल कर्तव्य हैं? टोटल 11 मूल कर्तव्य हैं। फिर है भाग 5 में संघ यानी यूनियन के बारे में बताया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट कुछ भाग थे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत में एक नए राज्य के गठन के लिए दिया गया है? ऑप्शन है अनुच्छेद 9, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 1 या अनुच्छेद 3। अब देखो, अनुच्छेद 9 नहीं हो सकता और अनुच्छेद 1 भी नहीं हो सकता। अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 बचे। अनुच्छेद 2 की बात करते हैं तो इसमें यदि किसी विदेशी राज्यों को भारत में शामिल करना है तो हम अनुच्छेद 2 का प्रयोग करते हैं। लेकिन कोई राज्य पहले से एग्जिस्ट करता है और इसके 2 या 2 से अधिक राज्य बनाने हैं तो हम अनुच्छेद 3 का प्रयोग करते हैं, जिसमें हम साधारण बहुमत का प्रयोग करते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 3। यानी अनुच्छेद 3 के तहत हम क्या कर सकते हैं? किसी भी राज्य के 2 या 2 से अधिक राज्य बना सकते हैं, राज्य का गठन कर सकते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 हो गया।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा भाग केंद्र शासित प्रदेशों यानी कि यूनियन टेरिटरीज से संबंधित है? ऑप्शन में है भाग 9, भाग 4 या भाग 6। तो इसका सही उत्तर है भाग 8। भाग 8 केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है। भाग 8 की बात करें तो इसमें अनुच्छेद 239 से लेकर 242 जो हैं उनका प्रावधान किया गया है केंद्र शासित प्रदेशों के लिए। आप सभी को पता होगा कि वर्तमान में हमारे देश में 8 केंद्र शासित प्रदेश में, जिसमें पहला है दिल्ली, दूसरा अंडमान और निकोबार, तीसरा है चंडीगढ़, चौथा है दादर और नगर हवेली और दमन और दीव। ये पहले अलग अलग हुआ करते थे, दादर और नगर हवेली और दमन और दीव। 2020 में इनको विलय कर दिया गया और एक यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। इसके बाद में 5वां है जम्मू और कश्मीर, 6ठा है लद्दाख, 7वां है लक्षद्वीप और 8वां है पुडुचेरी। तो ये 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अगर विधानसभा की बात करें तो 2 राज्य हैं जहाँ पे विधानसभा है वर्तमान में, एक है दिल्ली और दूसरा है पुडुचेरी। अभी जम्मू कश्मीर में नहीं है, जम्मू कश्मीर में भी बनने वाली है। तो अभी वर्तमान में 2 ही केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनमें दिल्ली है और पुडुचेरी। और इन सभी केंद्र शासित प्रदेशों का नियंत्रण किसके पास रहता है? केंद्र सरकार के पास रहता है। और केंद्र सरकार यानी राष्ट्रपति द्वारा उपराज्यपाल या प्रशासक की नियुक्ति करता है इनके प्रशासन के संचालन के लिए, जो कि अनुच्छेद 239 के तहत किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत संसद के एक कानून द्वारा संभव नहीं है? यहाँ पे पूछा है कि इस अनुच्छेद 3 के तहत कौन सा कानून संभव नहीं है। ऑप्शन है नए राज्यों का गठन, राज्यों के क्षेत्रों में परिवर्तन, राज्य की सीमाओं में परिवर्तन या नए राज्यों का प्रवेश। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, नए राज्यों का प्रवेश आर्टिकल 3 के अनुसार नहीं हो सकता, ये होता है आर्टिकल 2 के अनुसार। बाकी जैसे नए राज्यों का गठन है, एक राज्य के 2 या 2 से अधिक राज्य बनाए जा सकते हैं, राज्य के क्षेत्रों में परिवर्तन किया जा सकता है और सीमाओं में परिवर्तन किया जा सकता है। तो ये सभी आर्टिकल 3 के तहत किए जाते हैं, जबकि आर्टिकल 2 के तहत किसी विदेशी राज्य को प्रवेश दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार राज्यों की सीमाओं को बदलने के लिए होती है सदन के तहत राज्य विधानमंडल की सहमति की आवश्यकता, ऑप्शन बी में है मुख्यमंत्री की सहमति की आवश्यकता, सी है राज्य की सहमति की आवश्यकता या फिर डी राज्य की सहमति की आवश्यकता नहीं होती। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, राज्य की सहमति की आवश्यकता नहीं होती। किसी भी राज्य के 2 या 2 से अधिक राज्य बनाने हैं तो इसका पूर्ण अधिकार केंद्र सरकार के पास है, यानी संसद के पास है। इसमें राज्य की सहमति की आवश्यकता नहीं होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, मध्य प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ? ऑप्शन ए है 1 नवंबर 1959, बी 1 सितंबर 1959, सी 1 नवंबर 1956 या फिर डी 1 सितंबर 1951। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश राज्य का गठन किया गया था। जैसे कि आप देख सकते हैं 1 नवंबर 1956 को गठन किया गया। राज्य भाषाई आधार पर इसका गठन किया गया था। अगर राजधानी की बात करें तो इसकी वर्तमान में जो राजधानी है वो है भोपाल। पहले सीएम की बात करें तो पंडित रविशंकर शुक्ल थे और इसमें अभी वर्तमान में 55 जिले हैं और 10 संभाग हैं, ठीक है। और 5 अक्टूबर 2023 को 2 नए जिले बनाए गए, 54वां और 55वां, छिंदवाड़ा से पांडुर्ना और सतना से मेहर। तो मेहर और पांडुर्ना ये 2 नए जिले बनाए गए हैं। अब टोटल 55 जिले हो गए हैं मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है नंबर 8, हरियाणा राज्य कब बना? ऑप्शन है 1 नवंबर 1966, 1 अक्टूबर 1966, 1 सितंबर 1966 या 1 नवंबर 1965। तो इसका सही उत्तर है 1 नवंबर 1966 को हरियाणा राज्य की स्थापना की गई थी। अन्य राज्यों की बात करें तो इसमें अरुणाचल प्रदेश 20 फरवरी 1987 को बना था, असम राज्य 1947 में बना, आंध्र प्रदेश 1 अक्टूबर 1953 में बना, उत्तराखंड 1 नवंबर 2000 ईस्वी में बना, उत्तर प्रदेश की बात करें तो 26 जनवरी 1950 को, ओडिशा 1 अप्रैल 1936, कर्नाटक 1 नवंबर 1956, केरल 1 नवंबर 1956, राजस्थान 1 नवंबर 1956, गोवा 30 मई 1987, छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000, झारखंड 15 नवंबर 2000, तेलंगाना 2 जून 2014। तो सबसे अंत में 2 जून 2014 कौन सा बना था? तेलंगाना राज्य बना था। 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग के द्वारा 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे। 2014 में 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश हो गए थे। लेकिन जम्मू कश्मीर के विभाजन के बाद
28 राज्य बन गए और 8 केंद्र शासित प्रदेश बन गए, यानी जम्मू कश्मीर और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। तो 9 केंद्र शासित प्रदेश हो गए थे, लेकिन 2020 में जो दमन और दीव था और दादरा नगर हवेली था, उन दोनों को मर्ज कर दिया गया, जिससे कि वापस से 8 हो गए थे। तो वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, राज्य कार्यपालिका का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग के अंतर्गत आता है? ऑप्शन है भाग 6 के अंतर्गत, भाग 5 के अंतर्गत, भाग 10 के अंतर्गत या भाग 6 के अंतर्गत। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, भाग 6 के अंतर्गत राज्य कार्यपालिका का उल्लेख। अनुच्छेद की बात करें तो 153 से लेकर 167 हैं, जो कि भाग 6 में दिए गए हैं। राज्य की कार्यपालिका शक्तियाँ राज्यपाल में निहित होती है। जिस प्रकार से केंद्र के स्तर पर राष्ट्रपति में निहित होती है, उसी प्रकार से राज्य के स्तर पर कार्यपालिका शक्तियाँ राज्यपाल में निहित होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय संविधान के किस भाग को राज्य का संविधान कहा गया है? ऑप्शन है भाग 7, भाग 6, भाग 5 या भाग 10। तो मैंने आपको बताया था कि भाग जो 6 हैं उसमें जो राज्यों का संविधान है वो दिया गया है। भाग 6 में राज्यों का उल्लेख किया गया है। वही 9 की बात करें, भाग 9, तो भाग 9 में केंद्र और राज्यों के संबंधों का उल्लेख किया गया है, जिसमें विधायी, कार्यकारी और वित्तीय शक्तियों का बंटवारा किया गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, किसी भी राज्य के गठन व सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार किसको है? ऑप्शन है राज्यपाल को, प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को या संसद को। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, संसद को। किसी भी राज्य के गठन की सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार संसद के पास रहता है। संसद किसी भी राज्य के क्षेत्र से एक नया राज्य बना सकती है, 2 या 2 से अधिक राज्यों को एकजुट कर सकती है, किसी भी राज्य के क्षेत्र को बढ़ाना या घटाने का काम संसद कर सकती है, किसी भी राज्य की सीमाओं का या नाम में बदलना, यानी किसी राज्य के नाम में परिवर्तन या सीमाओं में परिवर्तन करने का अधिकार भी संसद के पास रहता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम द्वारा कितने राज्य और संघीय क्षेत्रों की स्थापना की गई थी? ऑप्शन है 18 राज्य, 9 संघीय राज्य, 14 राज्य, 6 संघीय राज्य, 22 राज्य, 8 संघीय राज्य, 21 राज्य, 7 संघीय राज्य। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 14 राज्य, 6 संघीय राज्यों के गठन किया गया था। अब इन 14 राज्यों की बात करें तो इसमें थे आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, बम्बई, केरल, मध्य प्रदेश, मद्रास, मैसूर, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और जम्मू और कश्मीर। तो ये 14 तो क्या थे? राज्य थे, और 6 थे यूनियन टेरिटरीज यानी केंद्र शासित प्रदेश, जिसमें दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, अंडमान और निकोबार। तो ये 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत बनाए गए थे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, आंशिक राज्य का दर्जा किस संघ शासित या केंद्र शासित प्रदेश को दिया गया है? ऑप्शन है दमन और दीव, दादरा नगर हवेली, पुदुचेरी या लक्षद्वीप। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, पुदुचेरी। पुदुचेरी को आंशिक राज्य का दर्जा दिया गया। आंशिक राज्य की बात करें तो अपनी इसकी जो पुदुचेरी है उसकी विधानसभा, मंत्रिपरिषद और राज्यसभा में प्रतिनिधित्व रखने का अधिकार दिया गया है। इसमें एक उपराज्यपाल की व्यवस्था की गई है, और 1963 में इसको आंशिक राज्य का दर्जा दिया गया था, क्योंकि 1954 में पुदुचेरी जो है फ्रांसीसियों के अधिकार में था। बाद में उसको फ्रांसीसियों से भारत गणराज्य में विलय किया गया, और 1963 में इसको आंशिक राज्य का दर्जा दिया गया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, भारत में संघ राज्यों का प्रशासन होता है। ऑप्शन है राष्ट्रपति द्वारा, उपराज्यपाल द्वारा, गृह मंत्री द्वारा या प्रशासक द्वारा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, प्रशासक द्वारा। एडमिनिस्ट्रेटर द्वारा संघ राज्यों का प्रशासन किया जाता है, और उनकी नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। और इन जो प्रशासक होते हैं इनको अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से जानते हैं, जैसे दिल्ली में उपराज्यपाल के नाम से, चंडीगढ़ में मुख्य आयुक्त के नाम से, और लक्षद्वीप में प्रशासक के नाम से जानते हैं। होते तीनों एक ही हैं, यानी ये क्या करते हैं, प्रशासन का कार्यभार संभालते हैं उस यूटी में, और इनको नियुक्त किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया? ऑप्शन है 67वां, 69वां, 71वां या 73वां। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 69वें संविधान संशोधन के माध्यम से दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी यानी एनसीटी, नेशनल कैपिटल टेरिटरी का दर्जा दिया गया। 1991 में 69वें संविधान संशोधन के माध्यम से ये दर्जा दिया गया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, भारत में एकल नागरिकता अपनाई गई। भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है। अब आपको बताना है कि ये किस देश से हमने अपनाया है।
इंग्लैंड, कनाडा से, अमेरिका से या फ्रांस से? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, इंग्लैंड से हमने एकल नागरिकता का प्रावधान लिया है। इंग्लैंड में भी एकल नागरिकता का प्रावधान है, जबकि अमेरिका में द्विनागरिकता का प्रावधान है। नागरिकता की बात करें तो 4 पैमाने पर नागरिकता मिलती है। एक जन्म के आधार पर, दूसरा पंजीकरण, तीसरा वंश के आधार पर और चौथा रहने के आधार पर। इन 4 तरीकों से नागरिकता हासिल कर सकता है कोई भी व्यक्ति। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। भारतीय संविधान में राज्यों का संघ की संकल्पना को प्राप्त किया गया है, यानी हमारे संविधान में जो राज्यों का संघ है, ये संकल्पना किस देश के संविधान से हमने ग्रहण की है? ऑप्शन है अमेरिका के संविधान से, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से या ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका जिसको कनाडा कहा जाता है अधिनियम से, या स्विट्जरलैंड के संविधान से। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका यानी कि कनाडा अधिनियम से हमने राज्यों की संघ की जो संकल्पना है उसको ग्रहण किया है। इसके बारे में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने एक बात कही है कि भारतीय संघ एक संघ था क्योंकि वह अविभाज्य था। कहने का मतलब यह है कि कोई भी राज्य अपनी इच्छा से भारत में शामिल तो हो सकता है, लेकिन अपनी इच्छा से अलग नहीं हो सकता। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने यह कहा था कि कोई भी राज्य अपनी इच्छा से हमारे देश में शामिल तो हो सकता है, लेकिन अपनी इच्छा से अलग नहीं हो सकता। इसको ही कहा है राज्यों का संघ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के भाग 3 के अंतर्गत कितनी आंचलिक परिषद स्थापित की गई थी? ऑप्शन है 8, 6, 7 या 5। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 5। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत 5 आंचलिक परिषदें बनाई गई थी, जिसमें थी उत्तरी क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्र, पूर्वी क्षेत्र, दक्षिणी क्षेत्र और मध्य क्षेत्र। ये बनाई गई थी 1956 में, लेकिन वर्तमान में टोटल 6 हैं, क्योंकि उत्तर पूर्वी परिषद अधिनियम 1971 के द्वारा एक और परिषद बनाई गई जिसका नाम है उत्तर पूर्वी परिषद। जो हमारे पूर्वोत्तर राज्य हैं जिसको हम 7 सिस्टर के नाम से जानते हैं, उनके लिए एक और परिषद बनाई गई जिसको उत्तर पूर्वी परिषद या पूर्वोत्तर परिषद के नाम से जानते हैं। ये बनाई गई थी 1971 में। इन सभी क्षेत्रीय परिषदों के अध्यक्ष की बात करें तो केंद्रीय गृह मंत्री इनका अध्यक्ष रहता है, जबकि जो राज्य हैं इसके मुख्यमंत्री प्रशासक के रूप में शामिल होते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। 500 से अधिक देसी रियासतों के भारत में विलय के लिए उत्तरदायी हैं। ऑप्शन है के.एम. मुंशी, बी.आर. अम्बेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल या फिर सरदार बलदेव सिंह। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा 500 से अधिक रियासतों को भारत में शामिल किया गया। 565 आज़ादी के समय 565 रियासतें थी, जिनमें से 562 रियासतों को तो उसी समय शामिल कर लिया गया था, लेकिन 3 रियासतें ऐसी थी जिनको बाद में शामिल किया गया, जिनमें एक थी मैसूर, दूसरी थी हैदराबाद और तीसरी थी जूनागढ़। ये 3 रियासतें थी जिनको बाद में शामिल किया गया और 562 को पहले ही शामिल कर लिया गया था। तो इसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। भारत की स्वतंत्रता के समय कुल कितनी रियासतों का भारत में विलय हुआ था? ऑप्शन है 542, 565, 548, 571। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी होना चाहिए, लेकिन बी नहीं है क्योंकि 562 हुई थी स्वतंत्रता के समय। हाँ, 3 हुई थी बाद में, टोटल 565 थी। 365 थी, जिनमें से 562 तो स्वतंत्रता के समय ही कर ली गई थी, लेकिन 3 जो कि कौन कौन सी थी? एक थी मैसूर, अभी मैंने बताया आपको, हैदराबाद दूसरी, और तीसरी थी जूनागढ़। अब इनको कैसे शामिल किया गया था? तो मैसूर के लिए ऑपरेशन पोलो चलाया गया था, जिसके द्वारा भारत में शामिल किया गया। हैदराबाद को पुलिस कार्रवाई के द्वारा शामिल किया गया और जूनागढ़ में जनमत कराया गया, यानी वोटिंग कराई गई, तो वोटिंग के द्वारा भारत में शामिल किया गया। इन तीनों रियासतों को बाद में शामिल किया गया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए? ऑप्शन है साधारण, 2/3, 2/4 एवं आद्य राज्यों का अनुसमर्थन। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, साधारण बहुमत के द्वारा एक नए राज्य का गठन किया जा सकता है आर्टिकल 3 के तहत। आर्टिकल 3 के तहत साधारण बहुमत के द्वारा एक नया राज्य बनाया जा सकता है।
अब इसकी बात करें कि संशोधन की, संविधान में संशोधन 3 तरीके से किया जा सकता है। एक साधारण बहुमत के द्वारा, दूसरा विशेष बहुमत के द्वारा और तीसरा है विशेष बहुमत प्लस आद्य राज्यों के समर्थन द्वारा। तो ये 3 तरीके होते हैं हमारे संविधान में संशोधन करने का। तो नए राज्यों का गठन साधारण संशोधन के द्वारा किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। भारत के संविधान के अनुच्छेद 240 के अंतर्गत कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए विनियम बनाने की राष्ट्रपति की शक्ति के संदर्भ में निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन है 240(1) क में अंडमान निकोबार के लिए, 240(1) ख में लक्षद्वीप के लिए, 240(1) ग में दादर तथा नगर हवेली के लिए, 240(1) घ पुदुचेरी के लिए। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी 240(1) घ में पुदुचेरी के लिए नहीं बनाया जा सकता। देखिए 240 के तहत जो संघ शासित प्रदेश हैं उनमें कौन कौन से के लिए नियम बना सकते हैं? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, दादर और नगर हवेली, दमन और दीव, पांडिचेरी। इसके अलावा लद्दाख को भी शामिल कर लिया गया है। लद्दाख के लिए भी नियम बनाए जा सकते हैं। 240 के तहत राष्ट्रपति द्वारा विघटन या निलंबन की अवधि के दौरान केंद्र शासित प्रदेशों की शांति, प्रगति और अच्छी सरकार के लिए नियम बनाए जा सकते हैं। इसके अलावा संसद या किसी अन्य कानून द्वारा बनाए गए किसी भी अधिनियम को निरस्त या संशोधित भी किया जा सकता है। राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित किए जाने पर एक अधिनियम के समान बल और प्रभाव होगा, यानी राष्ट्रपति जो नियम बना देता है वो एक अधिनियम के समान ही कार्य करते हैं। अगला क्वेश्चन है और ये हमारा अंतिम क्वेश्चन भी है, क्वेश्चन नंबर 23। सिक्किम भारत का एक पूर्ण राज्य बनाया गया था। ऑप्शन है 30वें संशोधन के अंतर्गत, 32वें संशोधन के अंतर्गत, 36वें संशोधन के अंतर्गत या 42वें संशोधन के अंतर्गत। तो 36वें संविधान संशोधन के अंतर्गत सिक्किम राज्य को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। सिक्किम उस समय 22वां राज्य बना था और ये किया गया था 1975 में। 36वें संविधान संशोधन अधिनियम 1975 के द्वारा सिक्किम को 22वां राज्य बनाया गया था। तो यहाँ पर हमारे ये सभी 23 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। आई होप कि लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। तो थैंक यू सो मच दोस्तों। जाने से पहले स्टडी लाइट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए और पढ़ते रहिए। जय हिंद।